है, और ये आसमान जिन्हें हम इतनी मजबूत छत समझते हैं, वो अल्लाह के जलाल के सामने कांप रहे हैं। वो बोझ महसूस कर रहे हैं और अल्लाह के खौफ से फटने के करीब हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब इतने बड़े आसमान मेरे जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ऐ इंसान, तू इतना नादान क्यों है कि तूने एक छोटे से मसले को अपने सर पर सवार कर लिया है। डिप्रेशन दरअसल अल्लाह की बड़ाई को भूल जाने का नाम है। जब हम अपने गम को तस्बीह के दानों पर अल्लाह के नाम से छोटा करना शुरू कर देते हैं, तो वो बोझ दिल से उतर जाता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल बोझल हो जाए, तो आसमान की तरफ देखो और याद करो कि तुम्हारा रब अल आली है, यानी वो सबसे बुलंद है। उसके लिए तुम्हारे हालात को बदलना पलक झपकने का काम है। अल आजीम की सिफ्त हमें सिखाती है कि हम अपने रब की अजमत के सामने अपनी आजिज़ी का एतराफ करें, क्योंकि जब बंदा अपनी मैं को अल्लाह की अजमत में फना कर देता है, तो अल्लाह उसे एक ऐसी जहनी ताकत अता करता है कि फिर दुनिया का कोई गम उसे तोड़ नहीं सकता। मेरे अजीज भाइयों, सूरत शुरा का ये दूसरा राज हमें ये सबक देता है कि नफ्सियाती बीमारियों का हल दवाओं में नहीं, बल्कि अल्लाह की पहचान में है। आज हम लोगों के सामने अपनी फरियादें लेकर जाते हैं, हम सोशल मीडिया पर अपनी उदासी का इजहार करते हैं, लेकिन उस रब की तरफ नहीं पलटते जो अल अलीयुल अज़ीम है, जिसने इन दो नामों को अपना वजीफा बना लिया और ये यकीन कर लिया कि मेरा अल्लाह मेरी हर मुश्किल से बड़ा है। अल्लाह उसके दिल में सुकून का वो चश्मा जारी कर देता है जो कभी खुश्क नहीं होता। ये वो नूर है जो अंधेरों को खत्म कर देता है। जब भी आपको लगे कि बोझ बढ़ गया है, तो सूरत शुरा की ये तस्बीह करें कि या अलीयू या अजीमो, बेशक तू ही बुलंदो बाला है और तेरी ही कुदरत सब पर गालिब है। इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपका सीना खुल रहा है और वो बोझ जो आपको थका रहा था वो गायब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अज़मत का जिक्र करके हमें ये हौसला दिया है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि कायनात का सबसे बड़ा सहारा तुम्हारे साथ है।